भगवान की जय, साचे दरबार की जय। सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है। उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज हम सभी लोगों को इस सत्संग जैसा सुंदर अवसर मिल रहा है। जिस अवसर को पाने के लिए हमारा इतिहास साक्षी है कि पहले इसी समय को प्राप्त करने के लिए अगर धरती पे कत्ते महापुरुष भी आए तो भी चल करके आश्रम में जाके गुरुदरबार में जा करके इसी सत्संग को श्लोक श्रवण करते थे। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी की कितनी सुंदर कृपा है। आज हम सभी गुरु भक्तों के ऊपर उनकी कितनी दया है कि जो कि आज हमें कहीं वनों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब हमारे हृदय के अंदर थोड़ा सा भी प्रेम उत्पन्न होता है तो शायद घर बैठे बिठाए हमें सत्संग का सौभाग्य मिल जाता है। यही कारण है। अभी आप ही लोग भजन गा रहे थे क्या कि गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। किसकी महिमा अपार है? गुरु की। प्रिय बंधुओं, गुरु की महिमा अपार। अपार शब्द का अभिप्राय होता है जिसका आप पार पा सकते नहीं। यही कारण है कि पंडित, शारदा, विद्वान लोग नीति नीति कह के कलम को तोड़ करके चले गए, लेकिन कलम तो टूट गया, लेकिन गुरु की महिमा का लोग बखान नहीं कर पाए। आपका रामायण कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, करे विधि हरि हरि कवि को विधि बानी, और कहत साधु मही मां सकुचानी। करे विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विधि हरि हर कवि पंडित शारदा नीति नीति कह के सकुचा गए, लेकिन उसके बाद में भी साधु की महिमा नहीं लिख पाए। विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या होते हैं संत, क्या होते हैं साधु की महिमा। जिस साधु की महिमा के लिए अभी आपने भजन गाया कि महापापी को भी पावन। किसको? पापी को। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। आज आप संसार में आए हो, यहाँ आने के बाद में आपके जीवन में दो दुनिया होती है। एक तो परमात्मा की बनाई दुनिया होती है और दूसरा संतों की बनाई हुई दुनिया होती है। आज जैसा कि नवरात्रि का समय चल रहा है, जगह जगह पे देखिए लोग आरती करते हैं क्या कि अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन आज जिसको आप आरती में गा रहे हैं, लेकिन गाते तो जरूर है, लेकिन अपने निजी जीवन में आप किसी भी का उदाहरण दे दीजिए, चाहे वो राम के रूप में आए हो या वो कृष्ण के रूप में आए हो या शंकर के रूप में आए हो, कि जिन्होंने किसी अंधे को आंख दिया हो, किसी बाजन को पुत्र दिया हो या किसी कोढ़िन को काया दिया। किसी का आपने सुना? हाँ, एकमात्र भगवान कृष्ण का एक आता है उदाहरण कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब उत्तरा के गर्भ में जब जो शिशु पल रहा था उसकी रक्षा किए थे।
उसकी रक्षा भगवान कृष्ण ने किए थे। बाकी कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं। प्यारे बंधुओं, आइए, कभी कृष्ण के रूप में आए थे, आज प्रेजेंट में मौजूद तो नहीं है ना, कभी आए थे और उनके इतिहास को हम केवल पढ़ते हैं, बल्कि हमें देखने का या अनुभव करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन देखिए, आज जिन गुरु महाराज जी के छत्र छाया में, जिन गुरु महाराज जी के चरण कमलों में आज नहीं बल्कि 18-19 साल से आए हुआ, यहाँ आने के बाद में एक नहीं बल्कि बहुत बहुत से ऐसे अनुभव है कि जिनको कभी किताबों में पढ़ते थे, लेकिन आज गुरु महाराज की दुनिया में आने के बाद में उसको प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला। देखिए, आपने अभी क्या बताया कि आरती करते कि अंधन को आंख देते, क्या देते? आंख देते। लेकिन क्या आपने सच में किसी को आंख देते हुए देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन देखिए, आज मैं जब गुरु महाराज के चरण कमलों में आई, मेरे गुरु महाराज जी एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो नेत्रहीन हो चुके थे, आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन जब उनकी श्रद्धा को देखते हैं, उनके प्रेम को देखते हैं, क्योंकि देखिए, आप अगर बात को सुनते हो, ये तो हर कोई सोचता है कि भाई हमारे ऊपर कृपा हो जाए, सोचते कि नहीं सोचते हैं। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर कृपा ही हो जाए। क्यों? क्योंकि कृपा पाने के लिए पहले आपको कर्म भी करना पड़ेगा। किस प्रकार से? जैसे खेत में अंकुर निकलता है, बीज निकलता है, तो क्या सरलता से ही निकल जाता है? भाई, किसी का इतिहास तो सुनने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में जब जीवन में उसको उतारना पड़ता है तो बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे संतों ने लिखा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। देखिए, जब शिष्य अपनी हस्ती को गुरु के चरणों में मिटा देता है, तो देखिए, गुरु जो होते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति होते नहीं। आप गुरु चालीसा का पाठ करते हैं, करते कि नहीं करते? कितने लोग करते? हाथ उठाइए। देखिए, उसी गुरु चालीसा में आप पढ़ते हो कि गुरु को तुम मानुष मत जानो और पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। पार ब्रह्म। अब आइए, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो, जो मानना किस प्रकार से? जैसे जिस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हुआ, जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उसके पहले अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन, तू मुझे नहीं देख रहा है, नहीं पहचान रहा है कि मैं कौन हूं। अर्जुन विचार करते हैं कि प्रभु, आज कैसी बहकी बहकी बातों को कर रहे हैं जिनसे 1-2 नहीं बल्कि 3-3 रिश्ता है। कौन कौन सा? मेरे फुफेरे भाई हैं, मित्र हैं, और तीसरे क्या है? बहनोई का भी रिश्ता है। फिर भी कहते हैं युद्ध के मैदान में कि जो तू देख रहा है वो मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर तू मेरे वास्तविक रूप को देखना चाहता है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा और जा करके पहले उनकी निष्कपट भाव से सेवा करना, और जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब उस ज्ञान के लिए तुम प्रार्थना करना। अर्जुन विचार करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, यदि युद्ध के मैदान को छोड़ करके जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कायर कहेंगे। जो कृष्ण यदि बता रहे हैं
तो शायद ये पहुंचाने में भी सक्षम होंगे। विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु को दया आती है, उस तीसरे नेत्र को खोलते हैं, वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? जिन भगवान कृष्ण को बाहर देखे थे, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपने अंदर देखते हैं। जब अंदर बाहर दोनों जगह उन्हीं को पाते हैं, तब कहते हैं कि तमेव माता चा पिता तमेवा तमेव बंधु चा सखा तमेवा, कि प्रभु आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही संसार के जितने भी रिश्ते हैं सब कौन है? आप में ही। कब? जब अपनी आंखों से देख लिए तब। तो आज देखिए प्यारे भाइयों बहनों, अर्जुन और कृष्ण मात्र एक आमने सामने खड़े हैं, और खड़े होने के बाद में तब जाके उनको अपना रूप दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको जिन गुरु महाराज का ज्ञान मिला, आपको ज्ञान, जितने भी आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, सबको किसी न किसी महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए, आपका अनुभव होगा, जिस समय आपको ज्ञान कराया जाता है, आपको शायद पता भी नहीं होता है कि उस समय गुरु महाराज जी दिल्ली में है, या गुरु महाराज जी बिहार में है, या गुरु महाराज जी पंजाब में है, या गुरु महाराज जी छत्तीसगढ़ में है। किसी को इस बात की जानकारी होती नहीं। लेकिन जब आपको ज्ञान हुआ, होने के बाद में जब आपने भी अनुभव क्या किया कि जिन गुरु महाराज को आप प्रतिमा में देख रहे हो, उन्हीं गुरु महाराज को आप अपने अंदर देखते हैं। विचार करिए, अर्जुन को कृष्ण भगवान मात्र अकेले ही दर्शन दिए थे, लेकिन आज अगर 1000 हो, 500 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, जिस समय भी जितने भी लोग अगर बैठ करके ध्यान करते हैं या ज्ञान उपदेश होता है, जैसा जैसा आपका भाव होता है, जैसी जैसी आपकी श्रद्धा होती है, आपके अंतःकरण में उतर करके गुरु महाराज जी आपको दर्शन देते। पहचान करा दी ना? हमने क्या कहा कि गुरु को तुम मानुष मत जानो। यदि मनुष्य होते तो एक ही समय में अनेक जगह में प्रकट नहीं हो पाते है एक, लेकिन अनेक जगह पे प्रकट होकर के आपको दिखा रहे हैं कि पहचान लो, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। तो देखिए, जो संत होते हैं वो अपने आप में एक दिव्य शक्ति होते हैं, उनमें और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। गुरु और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है। गुरु एक दिव्य पुरुष होते हैं जो संसार में आने के बाद में यहाँ मनुष्य के चोले को धारण करके मानव का कल्याण करने के लिए आते हैं। एक समर्थवान पुरुष होते हैं जो असंभव से भी असंभव कार्य को करने में सक्षम होते हैं। हमने क्या बताया आपको? मेरे गुरु महाराज जी जिनका मुझे ज्ञान मिला, जिनके चरण कमलों की मैं सेवक हूँ, उनकी छत्र छाया में आने के बाद में एक नहीं बल्कि कितनों का आपको उदाहरण दे, कितना आपको अनुभव सुनाए, जो केवल पुस्तक में हमने पढ़ा नहीं बल्कि अपने आंखों से हमने प्रत्यक्ष उसको अनुभव किया, उसको देखा। यदि पूरा बताने लगे तो शायद रात तो बीत जाएगी, लेकिन उनकी लीला का, उनकी महिमा का हम पार पा सकते नहीं। जाने कितने ऐसी हमारी माताएं थी जिनको डॉक्टर, वैद्य, हकीम हर जगह से लोग निराश हो चुकी थी। जाने कितने को, कितनी बाजनों को उन्होंने पुत्र दिया। कई ऐसे उदाहरण है कि जो मुर्दे को उठा करके आप भजन आप गा रहे थे ना भैया, कि पत्थर में भी प्राण पुगाते और जड़ को चेतन वंत बनाते। एक नहीं
दो तीन ऐसे हमारे पास में प्रमाण है कि जिनके प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी जो खेल खेल में कहते यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझे जाते हैं। खेल खेल में उठा करके खड़ा कर देते हैं। जाने आज देखिए आपसे क्यों कहा जाता है भाई, नियमित रूप से सत्संग में आइए, आप सत्संग को घर पे करवाइए, उसको श्रवण करिए। देखिए जहां पे साधु का चरण पड़ता है, जहां पे गुरुदेव का चरण पड़ता है, जिस स्थान पे एक नहीं बल्कि ऐसे हजारों घर हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या आपका उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या बिहार हो, हजारों ऐसे घर हैं जहां पे गुरु महाराज जी अगर सत्संग नियमित रूप से रखते हैं या जहां पे उनका चरण पड़ता है, जो घर कभी झोपड़ी था आज वो महलों में परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुरु जो होते हैं अपने आप में एक समर्थवान होते हैं, लेकिन देखिए उनकी कृपा को पाने के लिए, जैसे बरसात तो सभी के लिए होता है, बरसात तो सभी के लिए होता है, लेकिन देखिए पानी कहाँ पे ठहरता है? ऊंचे पे कहाँ ठहरता? जहां पे गड्ढा होता है। एक आप अपने दरवाजे पे गाय और भैंस को भी पालते हैं, जब तक आप उसकी सेवा नहीं करते हो, जब तक उसको आप खिलाते पिलाते नहीं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, तब तक शायद वो भी आपको दूध देना पसंद नहीं करती। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं सब कुछ करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तब करते हैं। कबीरदास जी ने लिखा कि जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुन अर देव, और कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। अरे बंधुओं, गुरु की सेवा में वो ताकत होता है जो असंभव से भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। तो देखिए हम बहुत ही बड़भागी जीव हैं कि जो कि आज हम लोगों को ऐसे समर्थवान संत सतगुरु का सहारा मिला। आज एक नहीं बहुत से ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे एक बार की बात है, आपका रामायण कहता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। भगवान की पहुंच इतनी ऊपर होती है कि जिसको वो जो बिना पैर रहते हुए चल सकता है, बिना कान रहते हुए आपकी बात को सुन सकता है। लेकिन अखंड रामायण का पाठ घर घर में होता है, आप पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, लेकिन आपने अनुभव जीवन में किया नहीं। लेकिन आइए जब अपने हमारे गुरु महाराज जी की लीला को बताते हैं। एक बार की बात है, मैं गोरखपुर के पास में एक जगह पड़ता है बेलीपार, मैं वहां पे मौजूद थी। मेरे साथ में एक हमारी गुरु बहन और थी, एक महात्मा जी और थी। जिस प्रेमी के घर हम लोग ठहरते हैं जाते हैं, सुबह का टाइम था, हम लोग पहुंचे। दोपहर के टाइम सत्संग की तैयारी हुई, सत्संग होता है और सत्संग समाप्त होने के बाद में शाम को सब लोग बैठते हैं। जो भक्त थी, जो गुरु बहन थी, बोलते कि महात्मा जी आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं, लेकिन केवल आप और हम हो, वहां पे कोई और ना हो। लेकिन देखिए शायद भूल गए थे कि औरों से तो बच सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से, उन गुरु महाराज जी जो घट घट में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? घट घट में। आप क्या कहते हैं
हृदय सम्राट। जब हृदय के सम्राट हैं तो बाहर मिलेंगे क्या? हृदय कहाँ है? हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर ही है, हम अच्छा कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, कहीं चल रहे हैं तो भी देख रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं। जब आपस में दोनों की बात हुई कि चलो ठीक है, रात में भोजन करने के बाद में और लोग सब के सब सो जाते हैं, हम दोनों, गर्मी का महीना था, बाहर बैठ करके दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए। जब बातचीत करने लगे, उसके बाद बात समाप्त हुआ के दोनों सोते हैं। 1-2 दिन के बाद में श्री गुरु महाराज जी का आगमन जिला बस्ती में होता है। जब वहां पे पहुंचते हैं, उस समय अपना आश्रम नहीं बना हुआ था, वहां पे एक भक्त के घर में गुरु महाराज जी मौजूद थे। वहां जाने के बाद में शाम के टाइम आरती पूजा हम लोग करके आए, बुलाते हैं, बैठाते हैं पास में, लगे पूछने, ये बताओ तुम फला जगह पे गई थी, वो क्या कह रही थी? जब इतनी बात को पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य, क्यों? क्योंकि कही थी कि महात्मा जी इस बात को हमारे और आपके अलावा कोई दूसरा ना जाने। मैं उसकी बात को सुन करके आई थी, मैं भूल रही थी, लेकिन जहां जहां हम भूल रहे थे, टोटल हम दोनों की जितनी भी बात हुई थी वो सारा का सारा गुरु महाराज जी बताने लगते हैं। प्रमाण दे दिए कि तुम लोग कहीं वो कह रही थी ना कि वहां पे कोई तीसरा ना हो। विचार करिए, रामायण में केवल पढ़े थे कि बिन पग चले सुने बिन काना। जिस दिन हम दोनों की बात हुई उस समय गुरु महाराज जी बस दिल्ली में थे। दोनों, गोरखपुर और दिल्ली की दूरी कम से कम 500 किलोमीटर की होगी। लेकिन विचार करिए, वो कौन सा फोन लगा हुआ था, वो कौन सा कनेक्शन लगा हुआ था। भक्तों ने गाया कि जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। देखिए, ये शायद हम लोग भूल गए थे कि दुनिया की नजर से दुनिया की तो कान को बंद किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा का कान तो हमेशा मौजूद है। तो देखिए, एक नहीं बहुत से ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जिनको अगर बताने लगेंगे आपका रात तो बीत सकता है, लेकिन श्री गुरु महाराज की लीला का अंत हो सकता नहीं। आप भजन गाते हैं कि तेरे तस्वीर में सतगुर अजब तासीर देखी है और दिलों को खींचने वाली प्रेम जंजीर देखी है। किसमें? तस्वीर में। लेकिन क्या कभी आपने अनुभव किया? आप सभी के घरों में गुरु महाराज का तस्वीर होता है। याद रखो, वो केवल तस्वीर नहीं होता है, जो प्रतिमा होता है वो जागृत होता है। किस प्रकार से? एक बार की बात है, करीब 8 या 9 की बात होगी, सन 2009 की शायद बात है, मुझे सन याद नहीं है। श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम गोंडा जिला में इटिया थोक में होता है। किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते हैं। 2 दिन का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने के बाद में कुछ लोगों को ज्ञान उपदेश हुआ। जो ज्ञान उपदेश हुआ उसमें से 2 महिलाएं जिला गोंडा की थी। ज्ञान होने के बाद में उनको जो भी ज्ञान का नियम धर्म सब कुछ बताया गया। जब अपनी घर पे गई, कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा। निर्मल सरल स्वभाव की थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। एक दिन की बात है, किसी कारण से बहुत ही दुखी थी, बहुत ही अशांत थी, बहुत ही परेशान थी। संध्या का समय था,
गुरु महाराज जी की आरती करने लगती है आर्त भाव से। क्या देख रही है? आरती कर रही है, मन परेशान है, आंखों से आंसू की धार निकल रही है। क्या देख रही है? आप सभी लोगों के घर में वो तस्वीर होगा जिसमें गुरु महाराज जी पहाड़ पे बैठे हुए हैं, है ना? तस्वीर अलमारी में जहां पूजा कर रही थी वहां पे दोनों की दूरी लगभग इतनी दूरी पे था। वो क्या देख रही है कि तस्वीर धीरे धीरे निकल करके उनके पास में आ रहा है। जब निकल करके आते देखती है, उनका पूरा रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता है। समझ नहीं पाती, ज्यादा दिन ही हुआ था कि मैं क्या देख रही हूँ। तो एकदम और रोने लगी कि गुरु महाराज जी जिस स्थान से आप आए हैं वहीं पे चले जाइए। विचार करिए, आप केवल गाते हैं कि तस्वीर में अजब तासीर देखी, लेकिन ऐसे एक नहीं फिर अवसर मिलेगा आपको, पुनः बताएंगे कि एक नहीं बल्कि कई कई ऐसे उदाहरण हैं कि जहां पे गुरु महाराज जी की प्रतिमा जागृत हुई। अरे गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत पे चढ़ जाए, अंधा दुनिया देखे, गूंगा राग सुनाए। किसकी कृपा से? उन गुरु की कृपा से। तो देखिए जरूरी क्या है, ऐसे गुरु की सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत करे, धन्य बनाए, क्योंकि आज मिला है अवसर, एक कल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी, कोई ठिकाना नहीं।